हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बेहद फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। मोहिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। इस व्रत से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह वैशाख महीने में आने वाले मोहिनी एकादशी को भी पुराणों में बेहद पावन माना गया है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही फलदायी है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान ने अपने इसी मोहिनी रूप से असुरों को मोह पाश में बांध लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो रख लें और उनके सामने दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। एकादशी से एक दिन पूर्व ही व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन निर्जला व्रत करें। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। रात के समय सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण को या कोई भी ज़रूरतमंद को अपने सामर्थ्यानुसार भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। तो चलिए हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, जिसका मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप
क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाते हैं। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में दूधिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे कामों में ही उड़ाया करता था। मदपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफ़ी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूखे प्यासे व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह पुनः यानी दूसरी बार पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिए बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। तब वैशाख की महीना चल रहा था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की चीटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ने ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छुटकारा का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तो ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के माहात्म्य को श्रवण व पठन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य 1 सहस्र गोदान के पुण्य के बराबर है।
तो यही है मोहिनी एकादशी व्रत कथा। अब हम कथा का सार सुनेंगे। प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत महात्म्य। इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है तथा मोह बंधन एवं पाप समूह नष्ट हो जाता है। सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। उनके बाद मुनि कौंडिल्य के कहने पर धृष्टद्युम्न ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। यही है मोहिनी एकादशी व्रत विधि, व्रत कथा, व्रत महात्म्य। सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। सभी घर पर ही रहिए, सेफ रहिए। तो चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं। इसी तरह वीडियोस मिलने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और रिलेटिव्स को। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।